एक्स रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो फॉर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अब अगेन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। सबके मन में यही थॉट आ रहा होगा कि भाई ये जो इक्वेशन है ना, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। राइट, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, देख लो अच्छे से। डी वाई बाई डी एक्स ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है। राइट, अगर मैं सीधा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, यहाँ पे देखो एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगी, यहाँ पे वाई है डी वाई बाई डी एक्स आएगी। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ से जब मैं सीधा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूँगा, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, उसकी डी वाई बाई डी एक्स के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग आएगी, उसमें वाई भी प्रेजेंट होगा। हमको क्या करना होगा, अगेन उस वाई को एलिमिनेट करना होगा ताकि हम यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि भाई पहले डी वाई बाई डी एक्स किया, वो एक्स एंड वाई मिक्स में आया था, मतलब उस डी वाई बाई डी एक्स में एक्स का भी कुछ टर्म्स है वाई का भी कुछ टर्म्स है। लेकिन हम प्रूव करना चाहते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए वाई को एलिमिनेट करना होगा, फिर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत रहेगी। तो ये दिक्कत अवॉइड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करके y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दूंगा। राइट, यूजिंग दिस इक्वेशन आई विल राइट y इन टर्म्स ऑफ x। कैसे लिखोगे, है ना, x रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। वाई इन टर्म्स ऑफ x में लिखना चाहता हूँ, यानी कि y एक तरफ x दूसरी तरफ, y इन टर्म्स ऑफ x। तो y को सेपरेट आउट करना है, y एक तरफ x दूसरी तरफ, मतलब y को सेपरेट आउट करना है। यहाँ पे y रूट के अंदर है, तो सेपरेट आउट कैसे करेंगे, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से पहले मैं क्या करूँगा, एक्स रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इन रूट वन प्लस एक्स। अब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा तो कितना आएगी, एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई। राइट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया। तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वेयर इंटू वन प्लस वाई, वाई स्क्वेयर इंटू वन प्लस एक्स। राइट, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स। एक्स एंड वाई मैं सेपरेट आउट करना चाह रहा हूँ। राइट, तो बेच दो सारी की सारी टर्म्स उधर बेच दो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स में, राइट, एक्स वाई कॉमन, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, तो क्या आ रहा है, एक्स वाई कॉमन करने के बाद एक्स माइनस वाई बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को मैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, लिख लो। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वन कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये पता चल रहा है एक्स माइनस वन या तो जीरो होगा, या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई
या तो जीरो होगा, राइट। कि अगर x माइनस वाई जी इक्वल टू जीरो हो गई, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू वाई। ठीक, यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू वाई। अगर मैं x इक्वल टू वाई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, करके देखो, x इक्वल टू वाई कितना आ रहा है, x रूट वन प्लस रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, 2x रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x इक्वल टू जीरो, रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। या तो x जीरो होगा या x माइनस वन होगा। x माइनस वन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। तो x जीरो होगा, राइट। मतलब जब x इक्वल टू वाई होता है ना, सिर्फ x की वैल्यू जीरो ही हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई x की वैल्यू माइनस वन एंड वन के बीच में सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हैं हम। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूँगा, y की वैल्यू चेंज होगा, है ना। तभी हम कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तभी हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, राइट। तो x की वैल्यू वेरी हो रहा है माइनस वन एंड वन के बीच में, तब y की वैल्यू वेरी होगा। बट यहाँ पे x इक्वल टू वाई करने पर सिर्फ x जीरो आ रहा है, मतलब जीरो के लिए ही वैलिड हो रहा है। बट यहाँ पे फंक्शन क्या है, वैलिड फॉर माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, राइट। तो इसका मतलब में x इक्वल टू वाई नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से मैं आराम से सेपरेट आउट कर सकते हो, है ना। y प्लस एक्स वाई में y कॉमन, y इंटू वन प्लस एक्स, ये x इधर गए माइनस एक्स, तो y कितना हुआ है, माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। ठीक, अब y आ गए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट करो, y आ गए माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। राइट, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गई। अब क्वेश्चन ट्रू लगेगी, माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, ऊपर भी एक फंक्शन डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना होगा, वन प्लस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विच इज़ माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स हो गई, डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स, ये तो वन हो गई, बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गई, माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। तो यही तो प्रूव करना है हमको, राइट। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक, आगे बढ़े। इफ x माइनस सी ए का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे सी इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे सी कैसे काम कर रहा है, एज ए कॉन्स्टेंट। प्रूव दैट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू होल डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी प्रूव करना चाह रहा है। तो इस वैल्यू निकालने के लिए हमको किस किस की ज़रूरत है, एक तो है डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक, तो निकालो पहले, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
ठीक है, तो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स x - a इंटू d/dx ऑफ x - a, d/dx ऑफ x - a 1 ही होगा, प्लस 2 टाइम्स y - b इंटू d/dx ऑफ y - b, राइट। तो d/dx ऑफ y - b लिख दो, d/dx ऑफ c², c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इधर से क्या आ रहा है, 2 टाइम्स x - a प्लस 2 टाइम्स y - b, d/dx ऑफ y - b क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx कितना आ रहा है, -(x - a/y - b). ठीक, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। अब मेरे को और भी एक वैल्यू चाहिए, d² y/dx² चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1 अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो कितना आ रहा है, d² y/dx², है ना, d/dx कितना होगा, इसकी डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, क्वोशंट रूल लगेगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, चलो इसको लिख देते हैं, d/dx ऑफ -(x - a/y - b)। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, d/dx ऑफ -(x - a)। मन में करो, d/dx ऑफ -(x - a) आएगी, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, y - b का डेरिवेटिव कितना होगा, y - b का डेरिवेटिव dy/dx होगा, होल डिवाइडेड बाय y - b का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है -(y - b), ये आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस x - a। अब मैं dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना, सब्स्टिट्यूट करें या ये ऐसे ही छोड़ते, करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट। तो dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, -(x - a/y - b) होल डिवाइड बाय y - b का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के d² y/dx² कितना आ रहा है, कि यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, पूरे की पूरा माइनस कॉमन कर सकता हूँ, पूरे की पूरा माइनस कॉमन हो गए, y - b एलसीएम लिया, y - b का स्क्वायर प्लस x - a इंटू x - a का स्क्वायर होल डिवाइड बाई, ये जो डिनोमिनेटर में y - b यहाँ पे आ जाएगी, y - b इंटू y - b का स्क्वायर, y - b का होल क्यूब। तो ये आया d²y/dx²। तो d²y/dx² आ गए, dy/dx आ गए, दोनों पुट करो। तो इसमें पुट कर रहा हूँ मैं कि 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई d²y/dx²। इसमें पुट कर रहा हूँ, राइट, है ना, यही तो पूछा है।
बिल्कुल यही पूछा है। तो जब इसमें पुट करोगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, माइनस ऑफ एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, राइट। तो कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर होल की पावर 3/2। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ रहा है ना, माइनस ऑफ समथिंग, माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। तो कर दो, माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। अब मेरे ख्याल से हो गई कि, है ना, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या आ रहा है, वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई, नीचे वाई माइनस बी होल स्क्वायर बचेगी तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर की पावर 3/2। और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस ऑफ वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई वाई माइनस बी होल क्यूब। अब मेरी ख्याल से आप लोग को दिख रहा होगा, वाई माइनस बी होल स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 3/2 कैंसिल हो जाएगी, वाई माइनस बी होल क्यूब बचेगी, यहाँ पे भी वाई माइनस बी होल क्यूब, है ना। ये पूरा डिनोमिनेटर में है, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या होगा, मतलब यहाँ पे जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये वाई माइनस होल बी होल क्यूब, ये माइनस वाई माइनस बी होल क्यूब कट जाएगी। अब सीधा इसकी वैल्यू पुट करो, भाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, सी स्क्वायर की पावर 3/2 होल डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इसके साथ नेगेटिव है यहाँ पे डाल दूंगा, तो कितना आ रहा है, माइनस सी क्यूब बाई सी स्क्वायर, कितना आ रहा है, माइनस सी आ रहा है। तो या इसका मतलब इस ये जो वैल्यू है ना, किसकी बराबर आ रहा है, माइनस सी की बराबर आ रहा है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। प्रूव हो गए, यही तो प्रूव करना है हमको, कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, प्रूव्ड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। If cos y is equal to x cos a plus y with cos a not equal to plus minus 1, prove that dy by dx equal to cos square a plus y whole divided by sin a। ठीक है, करते हैं। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखोगे dy by dx में x की टर्म कुछ नहीं है, x की टर्म कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, है ना, cos y equal to x cos a plus y, instead of directly differentiating with respect to x, instead of directly differentiating with respect to x, what I will do, x को एज इट इज रख दूंगा, cos a प्लस वाई को नीचे भेज दूंगा। अब बताओ इसमें फ़ायदा, इससे फ़ायदा क्या है, ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, भाई अब जब मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा ना, एक्स पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। अब करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई। समझ पा रहा, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, एक्स गायब हो गए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई, क्वोशंट रूल लगाओ, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर।
होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो अब ये चीज़ हमको चाहिए, वो भी मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ये भी मिल रहा है ऐसे करने पर। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस वाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस साइन वाई होगा, माइनस आगे लेके गया साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। माइनस कॉस वाई डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो माइनस साइन ए प्लस वाई आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे ख्याल से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, है ना। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, पहले इसको लिख दो, साइन ऑफ ए प्लस वाई कॉस वाई, इसको लिख रहा हूँ माइनस कॉस ऑफ ए प्लस वाई साइन वाई, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गए। देख लो अच्छे से, अरे ये तो फॉर्मूला बन गया है ना। ये देखो, दिस इज ये, दिस इज बी, दिस इज ये, दिस इज बी। अगर मानो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला बन गए। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी ए प्लस वाई माइनस वाई इज कॉस स्क्वेयर ऑफ ए प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, कॉस स्क्वेयर ऑफ ए प्लस वाई वाई साइन ये, यही तो प्रूव करना है बिल्कुल। प्रूव हो गए, ठीक। देखो कई बार एक और मेथड में बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इधर, कि जैसे हमने यहाँ पे पहुँच गए एक्स इक्वल टू कॉस वाई बाई कॉस ए प्लस वाई। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है, राइट। मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करके भी करूँगा, कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसे, अगर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो टर्म है ना सारी की सारी वाई के वाई में है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँगा तो क्या आएगी, डी एक्स बाई डी वाई। डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ए प्लस वाई, राइट। कॉस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो माइनस साइन वाई आएगी, माइनस न्यूमरेटर कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस वाई आएगी, इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ए प्लस वाई, तो वन ही हो जाएगी। बाई कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। तो एक्चुअली क्या आ रहा है, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई एक्चुअली क्या आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए। तो इसको मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। अभी तो किया हमने ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अभी तो किया है ना, बाई कॉस स्क्वेयर ऑफ ए प्लस वाई। ऊपर वाला क्या हो गई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ये आ गई बाई कॉस स्क्वेयर ऑफ ए प्लस वाई, है ना। क्योंकि मैं देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई क्यों किया, बिकॉज राइट हैंड साइड में फंक्शन इन वाई है, कंप्लीटली फंक्शन इन वाई। अब देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में मैंने बताया, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में बताया, याद करो कि भाई डी वाई बाई डी एक्स है ना,
डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको 1/dx/dy भी लिख सकते हैं हम। तो dx/dy आ गए, तो 1/sin a/cos² ऑफ a+y। तो कितना होगा, cos²a+y होल डिवाइड बाय साइन ये, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो गए। और डी वाई बाई डी एक्स हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, यही प्रूव करना चाहते हैं, देखो। राइट, क्लियर। तो कई बार अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहते हो, क्या कर सकते हो, डी एक्स बाई डी वाई निकालो, अगर वो आसान है। फिर हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए 1/dx/dy करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 17th, if x is this, y is this, find d²y by dy² नहीं, dx² होना चाहिए यहाँ पे। फाइंड d²y by dx², राइट। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें, d²y by dx फाइंड करने से पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। बताया था मैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, x इज ए फंक्शन इन t, y इज सम अदर फंक्शन इन t। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी टी निकालो, डी एक्स बाई डी टी निकालो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, राइट। अब डी वाई बाई डी टी करो, डी बाई डी टी ऑफ ये इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, राइट। ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो गए, माइनस टी कॉस टी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगी, टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, ये तो प्लस साइन टी हो गए, माइनस कॉस टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कॉस टी हो गए। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ रहा है, ये टाइम्स टी साइन टी, राइट। अब डी एक्स बाई डी टी फाइंड करो, तो x क्या है, डी बाई डी टी ऑफ x जो है ये टाइम्स कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो ये बाहर कांस्टेंट, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगी, टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस साइन टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, समझ पा रहे हो। तो कितना आ रहा है, ए टी कॉस टी। d²y/dx² हम नहीं निकाल पा रहे, बट मतलब अभी नहीं निकाला, dy बाई डी एक्स निकाल दिया हमने। dy बाई डी एक्स क्या होगा, राइट, कि ए टी साइन टी बाई ए टी कॉस टी, ए टी कट गई, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है आया tan टी, राइट। अब d²y/dx पे निकालना चाहते हैं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। क्यों, मेरे को dx/dt की वैल्यू भी पता है, देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स कितना होगा, d²y/dx², ये तो पता ही है हमको, राइट। अब d बाई डी एक्स ऑफ tan t, तो ये क्या करोगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan t, tan ऑफ समथिंग, तो सीकेंट स्क्वेयर ऑफ समथिंग आएगी इंटू
डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे मैं क्यों डिफरेंशिएट सीधा कर रहा हूँ, डी टी बाई डी एक्स आया, अभी अभी मैंने बताया है ना, अभी अभी यहाँ पे बताया डी टी बाई डी एक्स वैल्यू मेरे को नहीं पता, लेकिन डी एक्स बाई डी टी वैल्यू पता, तो उसको यूज करके मैं डी टी बाई डी एक्स वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि सीकेंट स्क्वेयर टी एज इट इज, इसको लिख दिया 1/dx/dt। अब मेरी कैल से हो गई, dx/dt की वैल्यू पता ही है मेरे को, ये टी कॉस्ट थी, राइट। इसमें पुट करो, क्या आ रहा है, d² y/, तो नीचे ही कर देता हूँ। यहाँ तक पहुँच गए हम, dx/dt की वैल्यू हमको पता है, ये टी कॉस्ट थी, तो 1/cos t होता है सीकेंट टी, तो कितना आ रहा है, सीकेंट क्यूब टी बाई ए टी। मेरी ख्याल से यही होना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही है, d² y/dx² इज सीकेंट क्यूब टी होल डिवाइड बाई ए टी आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स का होल क्यूब, सो दैट, है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। हमको शो करना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स है ना, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब कैसे फाइंड करें, अच्छा, कोई भी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर हम शो करना चाह रहा है एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स या फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द डोमेन, तब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशियबल फंक्शन एट एवरी पॉइंट, यही प्रूव करेंगे। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स जो है, एफ डैश ऑफ एक्स भी एक फंक्शन होगा इन एक्स, वो डिफरेंशियबल एट एवरी पॉइंट एट एवरी रियल नंबर, वो प्रूव करेंगे हम, ठीक। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, एंड ऑल्सो एंड फाइंड इट बोला ना, एफ डबल डैश फाइंड कर लेंगे, पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स को ठीक से लिखूंगा, जैसे मॉड एक्स हमको पता है, राइट, मॉड एक्स की वैल्यू, मॉड एक्स क्या होगा, एक्स होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा फॉर एक्स लेस देन 0, राइट। तो इसी को यूज़ करके मैं एफ ऑफ एक्स को ठीक से लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगी एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स का होल क्यूब, माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, -1 इंटू एक्स का होल क्यूब, -1 का क्यूब -1, तो माइनस एक्स क्यूब होगा फॉर एक्स लेस देन 0। समझ पा रहे हो, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा 3x² फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3x², राइट, फॉर एक्स लेस देन 0, राइट। तो सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है 6x होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -6x होगा
फॉर एक्स लेस देन 0। अब हम एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहा है, शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, है ना। एफ डैश ऑफ एक्स जो है 3x² वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3x² वन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट है कि नहीं, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, एग्जिस्ट बोला तो एग्जिस्ट तभी होगा व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक बार क्वेश्चन चेक करें। यस, बिल्कुल। मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, शो दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल, क्वेश्चन यही है, एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। तो सबसे पहले एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स के लिए जो मैंने पहले बोला वही चीज़ है भाई, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल पॉइंट। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एवरी रियल पॉइंट। ठीक, तो एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एवरी रियल एक्स प्रूव करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एवरी रियल एक्स वो प्रूव कर लेते हैं। तो नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेकिंग टेक द डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ऐसे चेक करने पर हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, वी विल से एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, है ना, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, एच टेंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस होगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे, 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एच एंड की एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच। तो 0 माइनस, है ना, एफ ऑफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस पर, तो क्या लेंगे हम, माइनस एच क्यूब, है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस एच क्यूब और 0 पर 0 बाई एच। ठीक, तो ये एक्चुअली क्या आएगी, ये आंसर 0 आएगी। और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे ऐसा फाइंड कर सकते हो, h टेंडिंग टू 0 माइनस है ना, सीधा मैंने 0 पुट कर दिया, एक और स्टेप आप आगे लिख सकते हो कि लिमिट h टेंडिंग टू, हम t टेंडिंग टू 0 पुट कर दो। ठीक, तो माइनस ऑफ 0 माइनस टी का होल क्यूब, यही है ना, a माइनस एच पुट करते हैं और यहाँ पे 0 माइनस टी पुट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स t ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है,
माइनस टी स्क्वायर ही आ रहा है विच इज़ नथिंग बट जीरो। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर सकते हो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, जीरो प्लस एच, यानी कि ये एच क्यूब माइनस एफ ऑफ जीरो, जीरो बाई एच, ये भी जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। एफ डैश ऑफ एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स प्रूव कर दिया। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, आई विल चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। भाई एक्स इक्वल टू जीरो पर ही क्यों चेक कर रहे हैं हम, है ना। एक्स इक्वल टू जीरो पर ही फंक्शन चेंज हो रहा है, बाकी सब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन जीरो के लिए थ्री एक्स स्क्वायर इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो डिफरेंशियबल फंक्शन। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियबल हो गए देन आई विल से एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड एफ डबल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, है ना। यहाँ पे हम करेंगे एफ डैश ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ डैश ऑफ ए बाई एच, क्योंकि फंक्शन है एफ डैश हो गए, राइट। तो कितना हो रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ डैश ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एच, तो है ना। तो एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश ऑफ जीरो अपॉन एच। एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, राइट, मतलब एच की वैल्यू जीरो से कम हो रहा है, तो एफ डैश ऑफ एच हम क्या लेंगे, एफ डैश ऑफ एच क्या लेंगे हम, जीरो माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर लेंगे, तो माइनस थ्री एच स्क्वायर, और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बाई एच, इसका भी वैल्यू जीरो आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ डैश ऑफ जीरो बाई एच, जीरो प्लस तो एफ डैश ऑफ एच लेंगे थ्री एच स्क्वायर माइनस जीरो बाई एच, ये भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। तो हेयर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो दिस implies एफ डबल डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स होगा सिक्स एक्स वन एक्स इज पॉजिटिव या जीरो एंड माइनस सिक्स एक्स, लिख दो। फाइंड इट भी बोला था ना, दिस इज द आंसर, टिक कर लो। आगे बढ़े। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ ए प्लस बी equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation, obtain the sum formula for cosines। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको यूज़ करके
कॉस ऑफ ए प्लस बी डिराइव करना चाहता हूँ मैं, राइट। तो मान लेते यहाँ पे, है ना, डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे करेंगे, मतलब मान लेते ये इज ए हम फंक्शन यू ऑफ एक्स एंड बी इज सम अदर फंक्शन वी ऑफ एक्स, राइट। तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके कॉस ऑफ ए प्लस बी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो कर दो। साइन ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स इसके बराबर आ रहा है साइन यू ऑफ एक्स कॉस वी ऑफ एक्स, राइट, प्लस कॉस यू ऑफ एक्स साइन वी ऑफ एक्स। I will differentiate with respect to x on both sides. समझ पा रहे हो? देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूले पे जाने के लिए डिफरेंशिएट ही करना, यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑल्सो सेड एंड द डिफरेंशिएशन। तो मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको सेपरेट लिख दो, साइन ऑफ यू ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ वी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ cos of u of x into sin of v of x, साइन ऑफ समथिंग, है ना, साइन ऑफ समथिंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग के अंदर जो भी है वो आ जाएगी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स। समझ पा रहे हो? राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो क्या करोगे, साइन यू ऑफ एक्स एज इट इज इंटू कॉस वी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वी ऑफ एक्स, राइट, इंटू वी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैं लिख दूंगा वी डैश ऑफ एक्स प्लस cos v of x एज इट इज साइन u ऑफ x का डिफरेंशिएशन cos u ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x इज u डैश ऑफ x, राइट। और यहाँ पे साइन v ऑफ x एज इट इज cos u ऑफ x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन u ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u ऑफ x इज u डैश ऑफ x प्लस साइन cos u ऑफ x साइन v ऑफ x का डिफरेंशिएशन cos v ऑफ x इंटू v ऑफ x का डिफरेंशिएशन v डैश ऑफ x। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको मैं लिख दूंगा u डैश ऑफ x प्लस v डैश ऑफ x, यहाँ ही लिख दूँ, यहाँ ही लिख लेते हैं, इसको मैंने लिख दिया u डैश ऑफ x प्लस v डैश ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे cos, पहले इसको कम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं, इधर u डैश ऑफ x आ रहा है, इधर u डैश ऑफ x आ रहा है, u डैश ऑफ x अगर मैं कॉमन करता बचेगा cos u ऑफ x cos v ऑफ x माइनस साइन u ऑफ x
साइन बी ऑफ एक्स। देख लो अच्छे से। भाई यू डैश ऑफ एक्स, यू डैश ऑफ एक्स कॉमन, कॉस बी ऑफ एक्स, कॉस यू ऑफ एक्स, कॉस यू कॉस बी लिख दिया, माइनस साइन यू साइन। यहाँ पे भी वी डैश ऑफ एक्स अगर मैं कॉमन करता, सेम बचेगी, कॉस यू ऑफ एक्स कॉस वी ऑफ एक्स माइनस साइन यू ऑफ एक्स साइन वी ऑफ एक्स। अब मेरी कैल से हो गई, प्रूव हो गई, है ना? समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ पे कॉस यू ऑफ एक्स कॉस वी ऑफ एक्स माइनस साइन यू ऑफ एक्स साइन वी ऑफ एक्स कॉमन किया, बचा क्या है? यू डैश ऑफ एक्स प्लस वी डैश ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या बचा है? समझ गए, राइट? तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? इसको मैं ए प्लस बी लिख दूँ, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्रूव हो गए। यही है ना कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला एंड यूजिंग डिफरेंशिएशन हमने प्रूव कर दिया कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट? देख लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वन, 20th. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. बिल्कुल, बिल्कुल हम ये, है ना? Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? Justify your answer. बिल्कुल हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जैसे देखो, जो मॉडलेस फंक्शंस है ना, लेट से मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडलेस ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो। राइट? ऑफ कोर्स ही इज आस्किंग डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। सबसे पहले मैं 1 पॉइंट का बता रहा हूँ, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैं चेक करना चाह रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक कर रहा हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। राइट? तो क्या होगा ये? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, है ना? एच जीरो, जीरो से नेगेटिव मतलब जीरो से कम वैल्यूज ले रहा है, तो एफ ऑफ एच हम लेंगे माइनस एक्स, तो ये माइनस एच हो गए। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बाई एच, ये कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव में देखता हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव में देखता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच,
h 0 प्लस, यानी कि 0 प्लस 0 है ना, 0.1 ये सब आ रहा है, हम लेंगे फंक्शन x, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h बाई h माइनस 0 बाई h 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है ना, इट इज़ नॉट ए डिफरेंशियबल फंक्शन, इट इज़ ए नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0। क्लियर? अगर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की ग्राफ, वो इस तरीके का होगा, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इस ग्राफ से हम बिल्कुल जज कर सकते हैं कि दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अरे मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चेक करो बराबर आएगी, और ग्राफ से भी आप जज कर सकते हो दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बट इज डिफरेंशियबल एट वन पॉइंट। क्लियर? बट वो कह रहा है कि बट डस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशियबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन में लेट्स से मैं दो ले रहा हूँ, माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस थ्री, ऐसे मैं ले रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ना, इट इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट 2 पॉइंट्स, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। ठीक करें? इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर बट इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट 2 पॉइंट्स 1 एंड 3। दो मॉडुलस फंक्शन ले रहा हूँ, थोड़ा आइडिया आ रहा है आप लोग को, है ना? अब इसको डिफाइन करके लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स ठीक से। क्लियर? भाई एक्स इक्वल टू 1 पर, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1 पर मॉड एक्स माइनस 1 चेंज होगा, एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स लेस देन 3 पर मॉड एक्स माइनस 3 चेंज होगा। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को ठीक से लिखने के लिए नंबर लाइन ले रहा हूँ, एक्स माइनस 1 जीरो हो रहा है 1 पर, एक्स माइनस 3 जीरो हो रहा है 3 पर। तो दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 इंटरवल्स, राइट? सबसे पहले है ना, सबसे पहले एक्स लेस देन 1 के लिए मैं चेक करूंगा फंक्शन क्या होगा। अगर एक्स लेस देन 1 ले रहा हूँ मैं, इफ आई टेक एक्स लेस देन 1, एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स लेस देन 1। मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, अगेन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3, राइट? तो कितना आ रहा है, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 3, कितना आ रहा है, माइनस 2x प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स जो है माइनस 2x प्लस 4 आ रहा है व्हेन एक्स इज लेस देन 1। अब मैं ले रहा हूँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, यानी कि इस इंटरवल में ले रहा हूँ। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या होगा देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स 1 एंड 3 के बीच में, वन एक्स 1 से बड़ा है तो मॉड एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होगा, मॉडलेस ऑफ एक्स माइनस 3 3 से छोटा है तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 होगा। तो एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आई कैन राइट एफ ऑफ एक्स एस 2, वन इज लेस देन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3, लास्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड एक्स माइनस 1 भी एक्स माइनस 1 होगा, मॉड एक्स माइनस 3 भी एक्स माइनस 3 होगा, तो 2x माइनस 4 आ रहा है, राइट? 2x माइनस 4। तो ऑब्वियसली आई कैन से दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, है ना? तो कुल मिला के हमारा फंक्शन क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3। तो हमारा फंक्शन आया समझ पा रहे हो, राइट? माइनस 2x प्लस 4 व्हेन एक्स लेस देन 1, 2 for 1 greater than less than equal to x less than 3, and 2x
-4. When x greater than equal to 3. ठीक, अब मैं पहले क्या प्रूव करना है हमको, कंटिन्यूस से. Does there a function exist which is continuous everywhere but not differentiable at exact? Continuous everywhere. भाई इतनी क्वेश्चंस प्रूव किया हमने, है ना. 5.1 में, 5.2 में तो नहीं, 5.1 में, कि भाई x लेस देन 1, है ना. फॉर x लेस देन 1 आई नीड टू चेक, आई नो डोंट नीड टू चेक, नो नीड टू चेक. फॉर x लेस देन 1 f of x इक्वल टू -2x plus 4 is a polynomial function. So here f is polynomial function. So f is continuous here. Clear? Similarly 1 and 3 पर भी continuous, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूस, है ना. अब चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 1. अरे बहुत क्वेश्चंस किया यार. x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, -2x plus 4 रख दिया. तो ये एक्चुअली कितना आएगा, 1 माइनस एच, एच पॉजिटिव, ये सब पुट करके 2 आएगी. और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो. राइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, तो 1 प्लस में एक फंक्शन 2 है तो 2 ही आ रहा है. और एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या है, ये भी 2 है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूस. सिमिलरली फॉर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. तो कंटिन्यूस फंक्शन, राइट. सिमिलरली एक्स इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो. लिमिट, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, फंक्शन क्या होगा, 2 ही होगा, तो 2 होगा आंसर. राइट हैंड लिमिट फाइंड करो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, सॉरी 3 प्लस 2x माइनस 4 होगा. 2 3 जा 6 माइनस 4, ये भी 2 आ रहा है. और एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू भी 2 है. तो x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूस है. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 3 तीनों की तीनों बराबर, x इक्वल टू 3 पर भी कंटिन्यूस है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एफ ऑफ x क्या ले रहा है, 2x माइनस 4, तो कंटिन्यूस. बाई पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस. तो f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, लिख दो. ठीक, क्वेश्चन क्या है देखो. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? So f is a continuous function on set of real numbers. Continuous everywhere. बट हमको प्रूव करना है ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स. ये जो फंक्शन है 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है, 3 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल है. चेक करें. तो एट x इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h
राइट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ h 0 से कम। अब मैं x इक्वल टू 1 पर चेक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे 1 पुट करना होगा हमको। क्या पुट कर रहा हूँ? एफ ऑफ a प्लस एच 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, राइट। तो 1 प्लस एच 0 माइनस मतलब 1 से कम आ रहा है, 1 से कम वैल्यू एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या लेंगे हम, है ना, -2x माइनस प्लस 4 लेंगे, -2x+4। तो -2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 4 माइनस एफ ऑफ 1 मतलब 2a लेंगे बाई h। तो कितना आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस कि -2 h+4 -2/h। तो कितना आ रहा है, 4 -4 कट गए, -2 आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव देखे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1/h, है ना। 0 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू, है ना, 1 प्लस एच जो है 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो हम 2 लेंगे फंक्शन, ठीक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1/2/h, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्लियर। हमको चेक करना है ये जो फंक्शन है ना 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो x इक्वल टू 3 पर भी चेक करो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस एफ ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन h। तो 3 से कम वैल्यूज आ रहा है, तो 3 के से कम वैल्यूज हम लेंगे फंक्शन 2, 3 से कम वाली 2 लेंगे। तो कितना आ रहा है, 2 एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 3 यहाँ पे पुट करो, 3 2 6 -4 2 बाई h, 0 आ रहा है ना। लिमिट ऑब्वियसली, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0/h 0 आ रहा है। एक मिनट, ये ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 प्लस 0 तरफ जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो रहा है। ऊपर एग्जैक्टली 0 आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। इसकी जो ग्राफ है -2x+4, है ना, x0 y4 पर x <1, तो x1 y2 और जब x -1 हो गए तो 6 हो रहा है भाई, ठीक है, इस तरीके का होगा। अब लेफ्ट हैंड अब राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ऊपर तो 0 ही, एग्जैक्ट 0 आ रहा है ना, 0 ही होगा आंसर। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन h, राइट। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 3 प्लस h, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, अब 0 प्लस है ना, तो 2x -4 2 इंटू 3 प्लस h
-4 माइनस f(3) 2 आ रहा है। f(3) की वैल्यू कितना आ रहा है ना, 2 आ रहा है बाई h। तो कितना आ रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 6 है ना, 2h, 6 माइनस 6 बाई कट गया, h आ रहा है, 2 आ रहा है। देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। तो भाई एक फंक्शन है, अभी अभी हमने एक फंक्शन सामने निकाला कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, है ना, विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, बिल्कुल जस्टिफाइड है ना। क्लियर। अगर मान लो मैं मॉडुलस 3 फंक्शंस ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स मॉडुलस के अंदर लीनियर पॉलिनॉमियल है, तो 3 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस एवरीवेयर है। ठीक, तो बिल्कुल हमने जस्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट dy by dx इज दिस। अरे डिफरेंशिएशन, अरे डिटर्मिनेंट्स, तो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो पहले भाई, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, अच्छे से किया हमने, है ना। डिटर्मिनेंट्स रो वन अलोंग एक्सपेंड किया, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एम सी माइनस बी एन माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एल सी माइनस ए एन प्लस एच ऑफ एक्स इंटू एल बी माइनस एम ए, राइट। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज हो जाएगी, एम सी माइनस बी एन जी डैश ऑफ एक्स एल सी माइनस ए एन एच डैश ऑफ एक्स एल बी माइनस एम ए। यहाँ पे बस इस इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे एफ 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 ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ डी जे डैश ऑफ एक्स, यहाँ पे एच ऑफ एक्स है, यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स एच डैश ऑफ एक्स और एल एम एन ए बी सी। प्रूव हो गए भाई। इन दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, यहाँ पे एच ऑफ एक्स है, यहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। तो बिल्कुल ये कहाँ से आया, इधर से आया, सॉरी ये कहाँ से आया, इधर से आया। तो इसमें जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स में, है ना, जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्लेस करो, जहाँ जी ऑफ एक्स है वहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स से रिप्लेस करो, जहाँ एच ऑफ एक्स है वहाँ पे एच डैश ऑफ एक्स से रिप्लेस करो। ठीक, तो यू विल गेट दिस, प्रूव हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अल्टीमेटली अभी खत्म होगा अगर ये क्वेश्चन हो गया तो y दिया है समथिंग -1 to 1, शो दैट दिस इक्वल टू 0। अब जो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस किया है हमने, है ना, इसमें क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, अरे एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ए स्क्वायर वाई आ रहा है, राइट। तो मैं पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब वाई क्या है, ये ई की पावर समथिंग, तो डी वाई बाई डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स है ना, ई की पावर समथिंग, ई पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा। यहाँ पे ई की पावर समथिंग, तो ई की पावर समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग के अंदर जो भी है। ठीक, तो अब करो, तो कितना आ रहा है? ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, राइट। तो माइनस ये बाहर आ गए, वन बाई रूट, माइनस वन बाई रूट और वन माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस ये बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आया डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ओहो, ओहो, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, करो। इसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, है ना। ये एक्चुअली इसको ठीक से लिख दो, माइनस ये ई की पावर ये कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, लिख लो, है ना, गलती अवॉइड हो जाएगी। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हाँ, राइट। तो ये कितना आ रहा है? रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ये कॉमन, ठीक है। अब माइनस ये बाहर आ गए भाई, इसकी डिफरेंशिएशन ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अभी निकाला, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही है ना, ये एज इट इज़ मैं लिख दूंगा, माइनस ये ई की पावर ये कॉस इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, ये ई की पावर ये कॉस इनवर्स एक्स वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स होल डिवाइड बाई, राइट, इसका होल स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गए। देख लो अच्छे से, राइट। देखो मेरे को वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं वन माइनस एक्स स्क्वायर किसको इधर भेज दूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू चाहिए ना अल्टीमेटली इसमें पुट करने के लिए, शो करने के लिए। राइट, अब यहाँ पे जो बचा हुआ है ये दोनों कैंसिल हो गए, ए स्क्वेयर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स आया, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस टू ये एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, टू टू काट दो, टू टू काट के यहाँ पे टू काट दो, तो माइनस ए एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाय रूट और वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब तो हो गए यार, कुछ भी नहीं है, हो गए। ये तो इक्वेशन वन मान लो, राइट। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इतना आया, तो मैं एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स करूँ,
एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस ए एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई, राइट। अब ए स्क्वायर इंटू वाई बोला था, वाई पता है, ए स्क्वायर वाई क्या होगा? ए स्क्वायर वाई हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ये 3 हो गए, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 करो। तो इम्प्लाइज क्या होगा? 1 क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना आ रहा है? ये आ रहा है ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स माइनस ये एक्स ई की पावर ये कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 2 क्या है ना? 2x डी वाई बाई डी एक्स। ये आ रहा है माइनस ए एक्स ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 क्या है? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई की पावर ये कॉस, राइट। अब 1 माइनस 2 माइनस 3 कर रहा हूँ, माइनस माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगी देखो? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर बाई। राइट हैंड साइड में देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव और ये माइनस है ना, माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस हो जाएगी, राइट, ये माइनस हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे माइनस आ रहा है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो जाएगी, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? आपको एक स्टेप ज़्यादा लिखना था, यहाँ पे लिख लो, है ना, बट 0 आ रहा है, समझ पा रहे हो? दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस और ये माइनस कट गए, माइनस दिस प्लस माइनस कट गए, 0 आ रहा है, तो यही प्रूव करना था हमको, राइट, है ना? दिस इक्वल टू 0 प्रूव करना था, प्रूव कर लिया हमने। क्लियर? तो दैट्स इट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत टाइम लगा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की चैप्टर ख़त्म करने के लिए, ठीक। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, है ना? बाकी अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, वी ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई, ठीक। तो कर लो आप लोग, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।